आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। आपको ऊपर दिख रहा होगा हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा है। लेकिन ये टॉपिक है क्या, और क्या एग्जाम में ऊपर हेडिंग लिखी होती है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर? नहीं होती। तो टॉपिक क्या है और हम कैसे पहचानेंगे ये पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है। आओ पहले तो मैं आपको समझा देता हूं ये है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, सभी ने बनाया है, सभी ने सीख भी लिया। अच्छा एक बात बताओ, हम जब नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, एक बात ध्यान सुनना, अगर हम नेट प्रॉफिट लिखने के बाद जो हम RISC, आर फॉर रिजर्व, आई फॉर सी फॉर एस फॉर, और लास्ट वाला आई क्या था, ठीक है। अगर हम इनमें से या कोई भी पॉइंट गलती से कुछ भी गलत कर देते हैं तो लास्ट वाला जो प्रॉफिट बचता है वो गलत होगा या सही होगा? क्योंकि लास्ट वाला जो बैलेंस है वो कैसे आता है, सब कुछ इधर का ऐड और लेस करके, है ना। पुलिस सुपरस्टार सामने देखो, तो सब कुछ ऐड लेस करने के बाद हम प्रॉफिट को बांट देते हैं। अगर हमने कोई भी चीज एप्रोप्रिएशन में गलत मिस्टेक कर दिया है, कोई भी गलत कर दिया है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? सीधा प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट पे? डिविजिबल प्रॉफिट। पता है क्या होता है? जो हम प्रॉफिट को बांटते हैं। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, सही है गलत? गलत। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कुछ इस तरह ही था कि कोई गलती हो गई थी, उसको सुधारना था, पर वहां जर्नल एंट्री होती थी, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पे करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये पहचानना है, जानना है कि वाकई में क्वेश्चन में गलती है या नहीं है। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 है, आप देख सकते हो रेया, मोना और निशा, इसमें से दो शख्स तो आज यहीं पे ही है, ठीक है, रिया और निशा। निशा अच्छा नहीं आया वो, सॉरी नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। तो रेया, मोना और निशा दो पार्टनर है, तीन पार्टनर सॉरी, और इनका रेशियो क्या है? बोलो सारे क्या है? 3:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा? बोलो सारे, बोलो। 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। क्लियर इतना? क्या लिखा है आगे? दीज प्रॉफिट वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांट दिया है, कैसे? इक्वली। ऊपर सबसे टॉप पे आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दे रखा है, बोलना फिर से कितना है? 3:1। हर प्रॉफिट को आपको 3:1 में बांटना था, लेकिन आप पिछले 3 साल से प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हुए आ रहे हैं? इक्वली। बताओ क्वेश्चन में गलती दिख गई? गलती है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त अगर आपको लगता है कि यार यहाँ गलती है, कुछ मिस्टेक है जिसको हमें सही करना है, तो समझ जाओ क्वेश्चन किस टॉपिक का है? पास्ट एडजस्टमेंट का है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट इसका नाम इसलिए दिया गया कि पास्ट मतलब पुराना, पुरानी कुछ गलतियों क्या करना है, हमें ठीक करना है। कैसे ठीक होगा? बहुत सिंपल है। लास्ट में देखो क्या लिखा है, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री करने के लिए आपको उससे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट के बिना जर्नल एंट्री का आंसर नहीं आ पाएगा। ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि गलती है या नहीं है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में गलती है या नहीं है? क्या गलती है? पिछले 3 साल से हम प्रॉफिट इक्वल बांटते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें नहीं बांटना था। हमें किस रेशियो में बांटना था? 3:1 में, ठीक है। जिनको रेशियो में बांटना आता है उनको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है ये। चलिए, तो अब इसको सही कैसे करना है, उसके लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 57 जरा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। आप बनाओ एक फॉर्मेट। कितने पार्टनर है बच्चों? आपको 3 कॉलम बनाने हैं पार्टनर्स के, 1, 2 और 3। और ये कितने बन गए? पता नाम क्या था? रिया, मोना और निशा। ये बच्चों 3 कॉलम पार्टनर के हैं। वो जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है ना,
वो हमारा है, हम कौन है, फर्म है। तो ये कॉलम किसका है, हमारा है। चलिए आप क्या करें, इसके बाद हर कॉलम को दो पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देना, ठीक है। हर कॉलम को दो पार्ट में, जब ये क्वेश्चन करना तो स्केल का यूज करना, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा महंगा आता है स्केल, तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। आप स्केल का यूज करना प्रॉपर तरीके से। और पता है यहां क्या लिख दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। ये कॉलम किस चीज का है, ये होगा पर्टिकुलर। और इस टेबल का एक नाम दिया गया था, एडजस्टमेंट टेबल। आओ फिर से एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने पार्टनर है आप उतने कॉलम बनाएंगे और प्लस अपना खुद का भी एक कॉलम बनाएंगे। तो टोटल कितने कॉलम बने यहाँ पे, 4। और हर कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैं आपको बता देता हूं ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट से हम आंसर निकालेंगे और उस आंसर से हम जनरल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी क्या गया है कि जनरल एंट्री बनाइए, लेकिन इस वर्किंग नोट के बिना आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई। तो पास्ट एडजस्टमेंट के हर क्वेश्चन में क्या बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा ही बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, एक बहुत स्पेशल फॉर्मूला है। आप जब भी किसी पार्टनर को कुछ दे रहे हो तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, क्रेडिट। कैसे क्रेडिट होगा, आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखा था बच्चों, देखो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मान लो दो पार्टनर है, आप जो भी देते थे यहां देते थे ना, किस तरफ है ये, यही साइड है ना, सब कुछ सीखा हुआ है आपने। तो जब भी आप कोई भी पार्टनर को कुछ भी सामान दे रहे हो, कोई भी अमाउंट दे रहे हो, तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और फर्म का क्या हो जाएगा, डेबिट। उल्टा चलना है, ठीक है। पार्टनर का क्रेडिट और फर्म का डेबिट। ये तब होगा जब आप कुछ उसे दे रहे हो। जैसे आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप पार्टनर को दोगे तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, और फर्म का डेबिट होगा। लेकिन अगर आप पार्टनर से ले रहे हो, अच्छा जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था, वो इधर आया था ना, तो वो क्या है, डेबिट साइड है। मतलब पार्टनर का क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और फर्म का क्रेडिट। समझ में आया इतना। तो आप जब भी पार्टनर को कुछ दोगे तो पार्टनर का क्या होगा, क्रेडिट, और तुम्हारा डेबिट, और पार्टनर क्या होगा, डेबिट अगर तुम उससे ले रहे हो, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा वर्किंग नोट बन जाएगा आपका। चलिए भाई, याद हो गया नीचे वाला कॉन्सेप्ट, फिर से पढ़ लो एक बार। पार्टनर को देने का मतलब है पार्टनर के अकाउंट में क्या होने वाला है, पढ़ लो एक बार, क्रेडिट, और तुम्हारा, सारे बोलो, तुम्हारा डेबिट होगा। और अगर हम पार्टनर से ले रहे हैं तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, और हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया, सबको याद हो गया। अगर आपको याद हो गया तो अब इजी तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से। आओ एक बार ना फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गलती कहां है और सुधारे कैसे। हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। ये तीनों प्रॉफिट हमने गलती से बांट दिया है किस रेशो में, तो गलती यही है ना। पर बांटना किस रेशो में था हमें, 3:1 में। तो हमारी गलती ये है कि हमने इक्वली बांट दिया है, ठीक है। हमें इक्वली बांटना नहीं चाहिए था। तो गलती सुधरेगी कैसे, सबसे पहला काम है आप उस पैसे को तीनों से क्या कर लो, वापिस ले लो। एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए मुझे 10 रुपए इन चारों को बांटने थे, 2-3 2-3, पर मैंने इक्वल बांट दिए, 2.5 2.5 सही क्या गलत किया, गलत कर दिया ना। अब मुझे वो पैसे वापस लेने हैं, तो क्या मैं 2-3 2-3 लूं या 2.5 लूंगा, 2.5 तो लूंगा, जैसे दिया था वैसे तो लूंगा वापस। तो आपने गलती कौन से रेशो में करी थी, इक्वल रेशो में। तो आप इक्वल रेशो से ही पैसा क्या कर लो, वापस ले लो। आया ना। चलिए, तो पहला पॉइंट आपका क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़ना। देखो मैं लिख रहा हूं, पढ़ना, ठीक है। प्रॉफिट टेकन बैक विच वाज wrongly credited। सामने देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट टेकन बैक,
हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं जो कि हमने गलती से उन्हें दे दिया था। क्रेडिट मतलब दे दिया था, वापस ले रहे हैं ना। अब बताओ इस कॉन्सेप्ट को देख के बताओ, हम वापस ले रहे हैं तो पार्टनर से ले रहे हैं, तो पार्टनर क्या होने वाला है और हमारा क्या होने वाला है। समझ में आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हम नीचे वाले कॉन्सेप्ट से। तो बताइए आप कितना पैसा लेने वाले हो पार्टनर से। आप ये तीनों लेने वाले हो, हाँ या ना। आप ये तीनों अमाउंट लेने वाले हो जिसका टोटल कितना हो जाता है 3,30,000। कितना टोटल मिला के ये 3,30,000 रुपए आप वापिस लेने वाले हो। आ जाओ। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बोलो। कहां पे हम बताया था ये कॉन्सेप्ट मैंने, इस वाले में। देखो एक बार, आप पार्टनर से ले रहे हो तो पार्टनर का क्या होगा डेबिट, और फर्म का, सारे बोल के नहीं रहे तुम लोग, पार्टनर का डेबिट फर्म का, क्या मैंने फर्म का क्रेडिट कर दिया, ऊपर कर दिया, दिख रहा है ना पार्टनर फर्म का क्रेडिट। फर्म का क्रेडिट हो गया 3,30,000। ये 3,30,000 कहां से आया कार्तिक, ये 3,30,000 कहां से आया, कहां पे है तू, नहीं गौरव 3,30,000 कहां से आया। ये तीनों साल का प्रॉफिट था जो हमने एक ही बार में वापस ले लिया। ठीक है चलिए, अब ये जो 3,30,000 है आप किस रेशो में वापस लोगे, किस रेशो में दिया था, क्या किस रेशो में दिया था आपने गलती से, इक्वली वापस ले लो। अगर आप इक्वली वापस लोगे तो क्या करोगे, सिर्फ 3,30,000 का 1:1:1 क्या होगा, 1/, दूसरे का भी 1/3, तीसरे का भी, जो कितना आएगा बच्चों 1,10,000। कितना आने वाला है 1,10,000 डेबिट इसका, 1,10,000 डेबिट इसका, और 1,10,000 डेबिट इसका। ठीक है बात समझ में आ गई। देखो इसके बाद ये तीनों डेबिट हो गए और हमारा क्या हो गया क्रेडिट। क्या गलती सब सुधर गई है, नहीं, अभी सिर्फ हमने लिया है, अब हमको वापस देना है। बताओ अपनी, हमें वापस देना है तो क्या इक्वली दे दें भाई, अगर इक्वल दे देंगे तो लिया क्यों था इक्वली, फिर हमें अब देना है सही रेशियो में, और सही रेशियो क्या है बच्चों हमारे पास 3:1। हम 3:1 में देंगे। अब जरा ये बताओ, क्या मैं इस वाले कौन सा चलूंगा, इस बार मैं देने जा रहा हूं, तो जब भी पार्टनर को देंगे तो क्या होगा पार्टनर का और हमारा। तो अब मैं 3,30,000 रुपए देने जा रहा हूं जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा और उनका क्या हो जाएगा क्रेडिट। आ जाओ, तो हमारे लिए 3,30,000 रुपए क्या हो गया, यहां लिख दो पॉइंट नंबर 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो बताना जरा, क्या रहता 3:1। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं मैं 3,30,000 रुपए किस रेशो में 3:1। सबको आता है बांटना, 3/6, 2/6 और 1/6, यही आएगा ना 1,65,000। दूसरे का आएगा 1,10,000 और तीसरे का आएगा बच्चों कितना 55,000। यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बांटना नहीं आता, बांटना नहीं आता। देखो कितनी अमाउंट बांटनी थी हमें, किस रेशियो में बांटना था 3:1, 3:1। सबसे पहले हम इस पार्टनर को देंगे, रिया को 3 है ना उसका, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3:1 का, 3:1 टोटल कितना है 3:1, 3:5 और 1 6, ये है। अब ऐसे करने से इसको सोल्यूशन करेगा, सोल्यूशन करेगा कितना आएगा इसका आंसर 1,65,000। तो मैंने यहां पे देख, यहां लिख दिया है 1,65,000 दिख रहा है। ऐसे दूसरे पार्टनर का शेयर क्या है, दूसरे पार्टनर का शेयर क्या है, क्या है, तो यहां जाएगा 2/6 जिससे आएगा 1,10,000। समझ में आया, तो ऊपर कितना है 1,10,000 दिख रहा है, और लास्ट तक कितना हो जाएगा 1/6 जिससे कितना आएगा 55,000। अब सबको आ गया। तो बच्चों अब तक कोई दिक्कत है, बहुत आसान था ना। सबसे पहले वापस ले लिया, किस रेशो में लिया वापस, कि उसी रेशो में गलती करी थी, और लेने के बाद हमने वही 3,30,000 फिर से बांट दिया सही रेशो में। 165 आया, 1,10,000 आया और 55,000 आ गया। समझ में आ गया। अब क्या करोगे, आपकी गलती सुधर गई है, आपको सिर्फ अब वो निकालना है, अमाउंट निकालना है किसको कितना नुकसान और फायदा हुआ है। कैसे करना देखो, सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ना और फर्म का बैलेंस निकालना। बैलेंस पता है ना, दो तरफ मैच नहीं करता तो बैलेंस निकालते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट का सीडी बैलेंस है ना। लेकिन आप ये ध्यान से देखो, यहां पे बैलेंस निकलेगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ ही अमाउंट क्या है
सेम ही है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। फॉर्म का देखो पहले, फॉर्म का क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं आया, कोई बात नहीं, पर पहला काम आपका बैलेंस निकालने का होगा, जो कि यहाँ पे नहीं आया। दूसरे क्वेश्चन में आएगा 3,30,000 टोटल, इधर भी आ रहा है और इधर भी 3,30,000। बच्चों जब बैलेंस ही नहीं बटा तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। क्या करने हैं सबको, देखो टाइम लगेगा, एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हो। जैसे एप्लीकेशन अकाउंट एक बार में नहीं आया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक बार में नहीं आया, तो ऐसे ही आपको एक बार में शायद दिक्कत आएगी, लेकिन आप सीख जाओगे, पर दिक्कत आएगी थोड़ी सी बस। क्या क्या करना है बस यहाँ पे आपको, बोलो बोलो क्या करना है, बस प्लस करना है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, प्लस करना है। बताओ यहाँ कितना है, 1,10,000, यहाँ कितना है 1,65,000, यहाँ कितना है 1,10,000, और यहाँ भी कितना है 1,10,000। यहाँ कितना है बच्चों 1,10,000, और इधर कितना है 55,000। चलिए देखो अब एक चीज, आप जरा रिया के डेबिट और क्रेडिट को, टोटल को एक बार गौर करो, क्या मैच कर रहा है, डिफरेंस है, किस तरफ बड़ी अमाउंट है बताओ बस, कितनी बड़ी अमाउंट है 55,000। अगर आप डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 55,000 आएगा। जिस तरफ बड़ी अमाउंट है उस तरफ लिख दो कितना, 55,000, वो भी क्या, क्योंकि क्रेडिट की तरफ है, ठीक है। दूसरा, दूसरे पार्ट में जाओ, दोनों चेक करो टोटल क्या बैलेंस है, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। तीसरे पार्टनर पे आ जाओ, क्या यहां पे मैच कर रहा है, कर रहा है मैच, डिफरेंस है, किस तरह बड़ी अमाउंट है, डेबिट की तरफ बड़ी अमाउंट है, कितनी बड़ी अमाउंट है 55,000 ही है। अब किधर है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। मुझे बताओ डेबिट में किसका नाम है, डेबिट में किसका नाम है, निशा का, और क्रेडिट में किसका नाम है, जनरल एंट्री का रूल है, 11th क्लास में पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों क्या होना चाहिए, मैच हो रहे मैच। अगर मैं एंट्री में निशा को डेबिट में रखूं और क्रेडिट में किसको रखूं, रिया को, और दोनों का अमाउंट रख दूं 55,000 55,000, क्या मैच नहीं कर रहा, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आओ, ये आंसर नहीं है, ये सब क्या करा हमने बच्चों, वर्किंग नोट है सारा हमारा। अब करेंगे हम आंसर, आंसर कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना है, किसका, जो आप पहले से 11th क्लास में सीख चुके हो, किसका फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है ये, जनरल एंट्री का। चलिए आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, बताओ फिर से, डेबिट का बैलेंस किसके अकाउंट में है, निशा, तो यहां लिख दो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बच्चों 55,000। टू, क्रेडिट में कौन है फिर, रिया, रिया कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए यहां पे भी। और अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कर रहा है ना, तो समझ जाओ आपने क्वेश्चन पूरा का पूरा परफेक्ट किया है। एक भी अमाउंट गलती होती तो यहां मैच नहीं करता, और मैच नहीं करता तो आपकी एंट्री गलत है। तो इसका मतलब क्या है, आपके आपके पास आपका आंसर है, आपको खुद पता है कि आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्यों, जब आपका बैलेंस ही मैच कर गया डेबिट क्रेडिट का, तो आपको क्या लग रहा है, नंबर कटेंगे। बस अगर आप राइटिंग गंदी करते हो, कोई फॉर्मेट गलत करते हो, तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। एक काम और कर देना, यहां लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जनरलाइज्ड, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री जनरलाइज्ड, बस आपको 3 या 4 मार्क्स क्या हो गए, पूरे हो गए। पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, ये सब बनाना है। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम नया क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं पहली बार बैठा हूं सामने तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आओ, क्या करा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में गलती पहचान ली हमने, क्या करी थी, क्या करी थी गलती हमने,
हम पिछले 3 साल से प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे थे, जो कि हमें बांटना नहीं चाहिए था। हमें बांटना चाहिए था किस रेशो में, 3:1 में। तो हमने गलती सुधारने के लिए सबसे पहले क्या बनाया, ये एडजस्टमेंट टेबल। सारे बोलो, एडजस्टमेंट टेबल। इसमें क्या होता है, कितने कॉलम बनते हैं, जितने पार्टनर उतने कॉलम प्लस अपना अलग किसका, फॉर्म का। इसमें कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर 3 कॉलम प्लस अलग फॉर्म का। फिर ये जो पहला है वो किस नाम से, पर्टिकुलर है। सबसे पहले आप गलती सुधारने के लिए वो प्रॉफिट वापस लोगे जो तुमने गलती से दे दिया है। आपने प्रॉफिट गलती से किस रेशो में दिया था, इक्वल ना, तो आप वापस भी किस रेशो में लोगे, इक्वली। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट टेकन बैक विच वाज रॉन्गली क्रेडिटेड। कितने रुपए वापस लोगे आप, 3,30,000। और मैंने नीचे कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आप मालिक से ले रहे हो तो आपका क्रेडिट मालिक का, ये याद कर लो, मालिक से ले रहे हो तो आपका क्रेडिट मालिक का। ऐसे ही हुआ यहाँ पे, आपका क्रेडिट और मालिक सबका क्या हो गया। अच्छा ये 1,10,000 कैसा आया, क्योंकि 3,30,000 का अगर हम इक्वली बांटते हैं अलग अलग तो 1,10,000 ही आएगा। और हमने बांटना नहीं, हमें वापिस लेना है। बांट हम चुके थे पहले से गलती से। अब हम पे कितने रुपए आ चुके हैं, 3,30,000। अब हम वो 3,30,000 को 20 फिर से बांटेंगे, पर इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार किस रेशो में बांटेंगे, तो इस बार हम दे रहे हैं। अब पार्टनर को देने का मतलब है पार्टनर का क्रेडिट हमारा डेबिट। सिंपल है ना। तो इस बार हमने किस रेशो में दिया, 3:1। समझ में आया रेशो कैसे बढ़ता है। चलिए अब हमें करना क्या है, फॉर्म का बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे, जैसे एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, पर यहां देखा तो दोनों तरफ क्या है, मैच। जब मैच है तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस अब सारे पार्टनर्स का अमाउंट क्या करना है, टोटल करना है। बोलो क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल करते वक्त आपको बस टोटल करना है, बाद में देखें क्या होगा। जैसे रिया का डेबिट कितना है, 1,10,000, क्रेडिट कितना है, 1,00,000। अब यहां देखो किस तरफ बड़ी अमाउंट है, किस तरफ बड़ी अमाउंट है, कितनी बड़ी अमाउंट है, बस इतना ध्यान रखो। तो उसी के लिए लिख दो क्रेडिट में 55,000। ठीक है, किस पे आ जाओ अब, मोना पे। मोनो का डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहा है तो यहां बैलेंस नहीं निकलेगा। किस पे आ जाओ, निशा। निशा का डेबिट में 1,10,000 है और क्रेडिट में कितना है, 55,000। तो यहां बैलेंस आ रहा है किस तरफ, मतलब जिस तरफ बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट कितनी है, 55,000, वो भी किस तरफ है, कितना है, डेबिट में। तो जो पार्टनर का डेबिट मारा उसे डेबिट कर दो, और जिस पार्टनर क्रेडिट मारा है उसे क्रेडिट कर दो। देखो तो आंसर तो ऊपर ही पता चल चुका था ना। तो क्या एंट्री बनी, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। और एक चीज बता देता हूं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आप कैपिटल वर्ड नहीं क्या लगाओगे, करंट वर्ड लगाओगे। ठीक है, तो निशा करंट अकाउंट डेबिट टू रिया करंट अकाउंट। और लास्ट में जरूर लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जर्नलाइज्ड। क्लियर। चलिए इसके बाद